ग्रिग्नार्ड कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान से देखो इधर, टाइम पास नहीं करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं, हाँ या ना? इसका एक स्पेशल टाइप है RMGX। यहाँ पे R देखो आपका क्या लगा रहा है, -I लग रहा है, और क्योंकि इसमें मेटल के सामने कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, जैसे एल्विश भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता ना, वैसे मैग्नीशियम के मेटल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसको यहाँ पे याद रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल आपका +I लगाता है, इसका क्या लग रहा है, कार्बन का एल्काइल ग्रुप का -I लगता है। क्या बात क्लियर है क्या? बहुत ही बेसिक चीज़ थी, हाँ या ना? ऑर्गेनोमेटेलिक के अपन ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं कि फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है, गिल्समैन्स रिएजेंट होता है, हाँ या ना? R- सोडियम हो गया, ये भी एक तरीके से इसी का टाइप है। R2 कॉपर लिथियम आयन जो होता है, ठीक है, कोरे हाउस रिएक्शन में जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, R2ZnX फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है, ये सभी इसी के हैं। आ जाओ, अब बेसिकली इस पे प्रिपरेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। बाय मैकेनिज्म बताने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो है अब, हाँ या ना? फिर भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बोकेटायन हेट्रोलाइटिक, 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, हाँ या ना? मैग्नीशियम +2 से अटैच होकर, वैसे भी सोच सकते हो, काफ़ी तरीके से देख सकते हो मैकेनिज्म, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, R-MgX। ऑफकोर्स अब यहाँ से देखो, R- जो होता है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, हाँ या ना? इसी वजह से यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते RMGX में। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो H+ देते हैं, जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, ठीक है, सबके पास क्या है, एसिडिक H है, कार्बोक्सिलिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RH एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन वगैरह है, ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे अपन जो ग्रिग्नार्ड के लिए सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं ईथर्स। कौन से? ईथर, क्योंकि वो इसे इस तरीके से टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? सॉरी, यहाँ मैग्नीशियम आना चाहिए था, वो मैंने थोड़ा आगे से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बट ठीक है, ओके। लेकिन याद रखना, ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन को यहाँ पे भी इन दोनों ईथर्स को नहीं लेंगे एज अ सॉल्वेंट। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है और इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, पायरेनसोल। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अरे ये तो उल्टा हो गया, ये तो, अरे भाई, एक तो ना मुझे ना कभी समझ नहीं आया आज तक, मेरे साथ बड़ी दिक्कत ये है। ए भगवान, ठीक है, मेरे को है ना एक कलर चेंज करना है, और मेरे को है ना ये हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है, पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को आज तक ये समझ ही नहीं आया। और मतलब मुझे पता है कि क्या करना है, ठीक है, पर मैं हमेशा इसमें अब सही हो गया अब, ठीक है। हाँ वो होता है ना, वो तो होता ही है। क्या कह रहा है? हाँ, क्या बात समझ में आ गई क्या? ओके गुड, तो यहाँ तक हो गया। ओके, अब अपन सीधा सीधा अपन को 4 रिएक्शन पढ़नी है इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी बेटा? बहुत ही आसान है, R- स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ या ना? मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, H2O में, हाँ या ना? एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, एसिडिक H देखने की ज़रूरत तो है ही नहीं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक है, अरे प्रभु लिख रहा हूँ, सल्फोनिक, ठीक है, H2SO4। समझ में आया? यहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि एसिडिक है, पक्की बात कि कोई है तो नहीं है ऐसा जिसको, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप CH2, दोनों साइड पे क्या है, -N ग्रुप, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के ऊपर ये जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इस तरीके से, ये एसिडिक होता है। क्यों?
क्योंकि जैसे ये निकलेंगे ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, हाँ या ना। ओके, दूसरा टर्मिनल एल्काइन, ये हाइड्रोजन सारे एसिडिक है, समझ आ रहा है। HCN का याद रखना, ठीक है। HCN मैंने पढ़ाते टाइम भी बहुत बार बोला था, हाँ या ना। सारी जगह क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन RH। अच्छा यहाँ पे ये RNH2 हो गया, ठीक है, ये इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। पता है एसिडिक है जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हो जाएगी। आई थिंक सो कोई छूटा तो नहीं है मुझसे। HCl लिख देता हूँ मैं, HCl भी लिख, मतलब ठीक है यार, अब इतना तो फिर कॉमन सेंस भी एक चीज़ है कि भाई क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और किसी के भी पास एसिडिक एच है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सिंपल बात है, हाँ या ना। अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, क्लोरिक, ठीक है। फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, कोई सा भी ले लो, ठीक है जी महाराज। और कोई आपका हुक्म मेरे आका। तो तुम्हें खुद को नहीं आता है क्या, रिवीजन करा रहा हूँ गधेड़ो, ठीक है छोड़, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। दूसरा आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। यहाँ पे एल्डिहाइड, इसको R' बोल देते हैं, और यहाँ पे ले लिया R-MgX। क्या बात क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कहाँ पे, इसी पे है। यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है। ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी। आई थिंक सो समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर O-RH। मैंने कार्बोनाइन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल ही काम क्यों करता है, एज अ बेस काम क्यों नहीं करता, ठीक है। जैसे यहाँ पानी डालूंगा अल्कोहल मिल जाएगा, हाँ या ना मित्रों। सिमिलरली यहाँ पे भी रिएक्ट कराऊंगा, इन दोनों को R' बोल देते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। चाहो तो इस पे 2 टके के सवाल कर लूँ। हाँ या ना, ये इस पे अटैक करा, ये इधर OH में लग गया, समझ आ गया क्या। CH3-। अब देखो इससे क्या बनाया जा सकता है, एक लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो बोल देंगे इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल गया, हाँ या ना। अरे मित्रों ओके, चलो इस पे कल से मान लो ये एक अच्छा सवाल है, ये भी कर ही लो, तो कल से मुझे बुरा भला बोलते रहो तुम। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ले लिया। अब ग्रिग्नार्ड कौन से वाले पे ज़्यादा अटैक करेगा, जिस पे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव है, हाँ या ना। खत्म। चलो 1-2 ये इंट, हाँ फिर तो दोनों जगह पे कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सवाल को अच्छे से इसका फील लो, बड़ा अच्छा सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। ये एल्डिहाइड है। अब देखो मैं इसको Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पे, ओ गरीबों ध्यान से देखो, तो ये क्या लग गया, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। क्या बात समझ में आ गई क्या। इस क्वेश्चन को ऐसे इंट्रामोलिकुलर की तरह भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनते ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया फटाफट। क्या बात क्लियर है क्या। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, SN2TH। TH का मतलब, SN2 का तो मतलब पता ही है, TH का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। क्यों होता है इधर समझते हैं। यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, तुमने क्या ले लिया, R-MgX ले लिया, इसे R' बोल देते हैं, ठीक है। ये जैसे इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड कहाँ होगा, इधर शिफ्ट, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की रिएक्शन होती नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो अब क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल बन गया नहीं बन गया, इस वजह से क्या बोलते हैं, TH बोलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये ग्रुप इधर निकल जाएगा, तो ये तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया नालायकों, ध्यान से देखो ना, इसी वजह से SN2TH, TH क्यों, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बन रहा था। अब वापस सोचो अगर इसको एक और बार ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराओगे तो अब क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे ऐड हो रहा है तो एडिशन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को और लंबा किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे 2 लीविंग ग्रुप लगा दिए, मान लो मैं तो इसको ऐसे 1 और 2 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको सेकंड वाला बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक बार ग्रिग्नार्ड करा है तो अटैक करेगा, ये निकल के, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लगा दिया ना मैंने। क्या बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना, चलो क्या बात समझ में आ गई क्या, ओके। अब इसके ऊपर देखो सवाल करते हैं, ठीक है। ऐसे सीधा गया, Cl निकाल दूं, हाँ या ना, मैं सीधा ही निकाल दूं क्या इसको, किसी को कोई दुख तो नहीं है। अब सोचो वापस करूंगा, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है, वापस करूंगा तो क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गया, यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो SN2 हुई है, SN2TH, यहाँ पे वो जो हुई है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है। क्या बात समझ में आ गया क्या, हाँ या ना मित्रों, समझ आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे, कसम खुदा की। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्सेस में लिया हुआ है, हाँ या ना, पहले एक बार इधर अटैक करेगा तो ये ग्रुप निकलेगा, देख इधर, हाँ या ना। हालांकि मैं तो तुम्हें समझाने के लिए इतना स्लो कर रहा हूँ, हालांकि रिवीजन में तो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। फिर दोबारा अटैक कहाँ कर देगा, वापस इधर, तो ये वाला ग्रुप भी निकल जाएगा, हाँ या ना। तो ये क्या मिल गया बेसिकली, तो एसीटोन मिल गया अपन को, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का यूज़ कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, RCNH तो निकल जाएगा, हाँ या ना, है ना गधेड़ों, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, कितनी बार बताऊं गधेड़ों। यहाँ पे भाई एल्डिहाइड और आपका कीटोन तो क्या दे दे रहा था, एडिशन दे रहा था। यहाँ पे अगर आपका एसिड हैलाइड हुआ, एस्टर हुआ, एनहाइड्राइड हुआ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे NH2 हुआ तो आपका एसिड बेस हो जाएगी, लेकिन अगर NR2 हुआ एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, एसिडिक H है, 1000 बार बोला है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे NR हो गया तब रिएक्शन होगी, समझ आया नहीं आया, कद्दू आया तुम्हें, गलत तो करते जा रहे हो अभी तक, और हमेशा बताता हूँ नालायकों को, पता नहीं कितनी बार रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर भी बिल्कुल मतलब NMe2। क्या बात क्लियर है क्या, CH3 अटैक किया, अब ये निकल जाएगा, समझ में आ गया, गंवा रहा हूँ, अब एसिड बेस नहीं होगी उसमें, को भोंद कहीं के। अच्छा अब यहाँ पे लास्ट रिएक्शन जो 4th रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, तो ये तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, सुबह में मैंने आपको रिवाइज कराया था। ग्रिग्नार्ड को अगर आप किसी भी R' के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑफकोर्स ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। अरे हाँ या ना, R' क्या क्या नहीं हो सकता सबको पता है, R' ये नहीं हो सकता है, रिएक्शन नहीं होगी, फिर समझ आ गया। यहाँ पे 2 जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे SN1 भी नहीं होगी होने में, तो इन तीनों जगह तो SN1 भी नहीं होगी, बस यहाँ पे SN1 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या, ओके। अच्छा आई थिंक सो आपको ये तो पता ही है, फिर भी कोई बात नहीं, रिवीजन है तो बता ही देते हैं, आज क्यों रखें इस चीज़ को भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अपन ने इसी वजह से ऑक्सीजन वगैरह के साथ इसको एज अ सॉल्वेंट नहीं लिया था, क्योंकि ईथर को सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते, ये यहाँ पे कौन सा अटैक करेगा, SN2, तो बस लेस क्राउडेड पे करेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस भी पढ़ी लो, OH सीधा लगा दिया और यहाँ पे R। क्या बात समझ में आ गई क्या बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं, ओके। नेक्स्ट चीज़ आ जाओ, आई थिंक सो ये तो मैं आपको आराम से ही बता देता हूँ। प्लस CO2 के साथ आपने ले लिया तो ये यहाँ पे और क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, समझ में, पानी डाल दोगे बाद में, पानी हमेशा अपने पास अवेलेबल है, पानी की कोई कमी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, सल्फोनिक, हाँ यार,
अरे मित्रों, हाँ या ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? कसम खुदा की। ठीक, प्लस O2 प्लस H प्लस कर दूंगा तो प्लस R डैश साइनाइड ले लिया तो ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जब ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी गंवार टीचर्स भी पढ़ा देते हैं उसको, ठीक है। अब क्या करें, अब औरों को सुधारना तो मेरा काम है नहीं, और इस देश में तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कई ये सही है, कई लोग इसको ये ऐसे बना देंगे। मैंने इसका मैकेनिज्म बता ही रखा है तुम्हें कैसे करते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना मित्रों? ठीक है। अच्छा, किसी भी मेटल, चलो ये तो कर ही लो, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी, किसी भी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रखा है, MX2 है या MX3 है, तो ये +2 है और ये +3 है, तो बहुत आसान है। मैंने तुम्हें बताया था R2M R3M जो भी है, मतलब वैलेंसी आयन एक्सचेंज की तरह हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? ओके। फिर इसके बाद तो इसमें एक चीज़ थी RX को, उसके बाद वो इंट्रामोलिकुलर RX को KCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भूलना मत, क्या मिलता है? साइनाइड। और AgCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड। क्या बात क्लियर है? ये कोवेलेंट होता है, ये आयनिक होता है। जेईई मेंस में पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से? अच्छा, वो तो अपन कहीं और बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ लो। KNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो याद रखना RO, और AgNO2 के साथ कराओगे RNO2। चलो आपने बोल दिया तो यहीं लिख दूँ, ठीक है। इसके बाद तो कुछ ऐसा है नहीं। चलो फिर भी अगर किसी के दिल में कुछ रह जाए तो मैं करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन है, आपने Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या आ गया? ग्रिग्नार्ड बन गया। ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? इस एसिडिक H को लेके चला जाएगा, वो तो फटाफट एसिड बेस रिएक्शन करेगा, हाँ या ना? अरे कैसे यार, तुम पागल हो क्या? एसिड बेस रिएक्शन होगी, ब्रिज कैसे चल जाएगा यार? बेटा यार तुम्हें बिल्कुल के दिमाग नहीं है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इतने सही से पढ़ा रहा हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। हाँ, एसिडिक H वहां जाएगा तो हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे O- के पास MgX आगे लग जाएगा। यार तुम वहां पे कुछ और होगा, रट क्या रहे हो यार तुम लोग बिल्कुल हैं? तो इतने अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ाई है तुमने पूरी, मतलब गोबर गणेश कर देते हो तुम लोग, तो बेवकूफ़ों जैसे, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे। थोड़ा रिएजेंट, एक तो इतने समझाता हूँ तुम्हें क्लास में, इतना रिएजेंट का फील करा रहा हूँ, सारी मेहनत करना बेकार है तुम 2-3 बच्चों पे। तो क्लास में आ जाओगे, बैठ के चले जाओ बस, हद है। अच्छे क्वेश्चन कराने का मन ही नहीं होता। खुद को ऐसा लगता है कई बार तो कि क्यों ही पढ़ा रहा हूँ इनको। ठीक है, पैसा दे रहे हो, बट भाई थोड़ा पढ़ भी लो। Mg ईथर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन मैग्नीशियम नेगेटिव, हाँ या ना? क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो ये निकल के चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद क्या करो, देखो इसके एक अच्छा सवाल, मतलब ग्रिग्नार्ड ही क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो ग्रिग्नार्ड वापस अटैक करेगा, क्या मिल जाएगा? अल्कोहल, हाँ या ना? अब इस पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी रिएक्ट करा के रिएक्शन बनाई जा सकती है, ठीक है। लुकास रिएजेंट अच्छे से यूज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। आई थिंक सो खत्म हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ना स्टार्टिंग से, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, अच्छा, ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का टाइप होता है, ठीक है। RMgX। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? -I होता है, जनरली होता नहीं है, लेकिन मेटल के सामने क्या होना पड़ता है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन, RX को Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। R- जो है बेसिकली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ही सही, हाँ या ना? अपन को ये पता है CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, OH-। अब आप NaOH को कितना स्ट्रॉन्ग बेस मानते हो, तो सोचो ये तो कितना ज़्यादा हो गया, हाँ या ना? यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कर देगा।
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी बेसिकली यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा। ईथर्स यूज करते हैं क्योंकि वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट करके रहता है, लेकिन ऑक्सीडेन और ऑक्सीडेन नहीं कर सकते ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और पायरेन सबसे बेस्ट होते हैं। ग्रिग्नार्ड की एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या है, बेसिकली बेस की तरह काम कर रहा है, बस जहां से भी एसिडिक एच है एसिड निकाल के बस सिंपल RH प्रोडक्ट आ जाएगा, हाँ या ना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है। सारे लिख रखा है यहाँ पे नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। sp कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। सेम चीज यहाँ पे HCl में बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन पे देगा, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होगी, बहुत बेसिक चीज़ है। अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पे, इधर आया OH, ओवरऑल रिएक्शन देख के ही पता लग गया क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, तो रिएक्शन का नाम बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या बात क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। इसके ऊपर आपको 2-3 सवाल कराया था, ठीक है। SN2TH में अगर यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप है तो अटैक जो ये आपका बना है इंटरमीडिएट एक तरीके से, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, इस वजह से SN2TH। क्या बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सही बात है नहीं है, एल्कोहल मिल जाएगा। अब ये क्या होगी, ये एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे था, ये वाला स्टेप फिर मैंने बाद में ऐड किया था। 2 लिविंग ग्रुप भी तो हो सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा सोचो, अभी एक लिविंग ग्रुप की एबिलिटी तो देखना आता ही है, निकाल के देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल है वो पहले निकलेगा। क्या बात क्लियर है? इसके ऊपर एक सारे सवाल, ये वाला सवाल, ठीक है, गधेड़ो, ठीक है ना। NH2 का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कराया था कि एसिडिक हाइड्रोजन, SN2 रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या देगा, SN2 रिएक्शन। अरे हाँ या ना? CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक, SO3 के साथ सल्फोनिक, CH2 के साथ O2 के साथ अल्कोहल, ये इसके साथ C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है, हाँ या ना? समझ में आ गया ना? बस इसको क्या करना है, इसमें चेंज करना है, इसको हटा दो और उसको जोड़ दो, लेकिन HCN वाला मत कर देना। समझ में आ गया? ये इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। काफ़ी लोग गलत पढ़ाते हैं उससे, फिर आपको ये बता ही दिया, ठीक है। तुक्केबाजी मत कीजिए, ठीक है। इसी के साथ दी एंड, ठीक है।